हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना है, जिनकी कीमतें इतनी दी गई हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे हम, माना डेस्कटॉप कंप्यूटरों की संख्या है x और दूसरा है जो पोर्टेबल, इनकी संख्या है y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना डेस्कटॉप कंप्यूटरों की संख्या है x तथा पोर्टेबल कंप्यूटर की संख्या है y। अब क्योंकि इनकी संख्या x और y मानी है तो ये 0 से छोटे तो होंगे नहीं, तो लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0। ये दो असमीकाएँ हमारी यहाँ पर बन गई। और निकालेंगे z का मान। z का मान क्या होता है? x प्लस y। अब देखेंगे इनके गुणांक। अगर कोई लाभ दिया गया होगा तो वो x का गुणांक होगा और y का गुणांक होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है डेस्कटॉप नमूने का लाभ 4500 रुपये है और पोर्टेबल नमूने का लाभ कितना है? 5000 रुपये। यानी कि ये हो गया x का गुणांक और ये हो गया y का गुणांक। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 4500 x प्लस 5000 y। क्लियर? ये हो गया हमारा z का मान। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या निकालना है? अधिकतम लाभ। क्या निकालना है? अधिकतम लाभ। तो यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम लाभ। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के इसे भरेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। एक सौदागर दो प्रकार के कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें 25,000 और 40,000 रुपये होंगी। यानी कि डेस्कटॉप की कीमत कितनी है? 25,000 और पोर्टेबल की कितनी है? 40,000। यहाँ पर डेस्कटॉप की कीमत है 25,000 रुपये और पोर्टेबल की कितनी है? 40,000 रुपये। तो लिखेंगे यहाँ पर 40,000 रुपये। आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग कितनी है? 250 नग। कितनी है? 250 नग। तो लिखेंगे कुल नग हैं हमारे 250, यानी कि 250। आगे पढ़ेंगे प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करें। उसके पास निवेश के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है। कितने हैं टोटल? 70 लाख हैं टोटल है उसके पास, 70 लाख। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कुल नग कितने? 250। हमने माना है डेस्कटॉप कंप्यूटरों की संख्या x मानी है और पोर्टेबल कंप्यूटर संख्या y मानी है। क्लियर? इन दोनों को जोड़कर कितने नग होंगे? 250। तो लिखेंगे x प्लस y और यहाँ पर लिखेंगे 250। क्लियर? अब इसे लिखेंगे 25,000 x प्लस 40,000 y। अब देखेंगे यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा? यहाँ पर लगेगा इधर, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम दिया है। अधिकतम के लिए ये चिन्ह होता है इधर। किधर होगा? इधर। क्लियर? अगर इस समीकरण में दोनों ओर 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा, 3 जीरो कट जाएंगी तो 25x प्लस यहाँ पर ये 3 जीरो कट जाएंगी तो कितना बचेगा? 40y। यहाँ पर बचेगा ये 3 जीरो कट जाएंगी तो 7000। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 250। 250 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 250 प्लस y अपॉन 250 इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें जो बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 250, 0 और 0, 250। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये x अक्ष को 250 पर काट रहा होगा और ये y अक्ष को 250 पर काट रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा 250, 0 और 0, 250 से होकर जाती है। अब समीकरण नंबर सेकंड को लेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 40y इक्वल टू 7000। 7000 का इन दोनों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25x अपॉन 7000 प्लस 40y अपॉन 7000 इक्वल टू 1। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन, ये 25 से 7000 कट जाएगा 280 बार, तो लिखेंगे x अपॉन 280 प्लस 40 से ये कट जाएगा 175 बार, तो ये हो जाएगा y अपॉन 175 इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 280,0 और दूसरा मिलेगा 0,175। तो ये रेखा होगी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो लिखेंगे यह रेखा 280,0 और 0,175 से होकर जाती है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा हमारा इस प्रकार का। तो सबसे पहले देखेंगे 250,0 और 0,250। तो यहाँ पर देखेंगे 250,0 और 0,250। इसे पहले इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। अब दूसरी रेखा को देखेंगे 280,0 और 0,175। तो ये है 280,0 और 0,175। तो इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिलाएंगे, ग्राफ है वो इस प्रकार का बन जाएगा। अब देखेंगे इसका हल नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है, अगर x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा 0 छोटा होगा 250 से, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरे समीकरण को देखेंगे, यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो 0 छोटा प्राप्त होगा यहाँ पर 7000 से, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो केंद्र की ओर बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये होगा हमारा सुसंगत क्षेत्र। क्या होगा ये? सुसंगत क्षेत्र। यहाँ पर बिंदु B होगा जिसका हमें मान निकालना होगा, और मान कैसे निकालेंगे? समीकरण इसे और इसे हल करके। तो ये है हमारे समीकरण। तो इसमें अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट में 40 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 40x प्लस 40y इक्वल 40 का 250 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये समीकरण उतार लेंगे। 25x प्लस 40y इक्वल टू 7,000। माइनस 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 घटाने पर ये कट जाएंगे। 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15x इक्वल टू, यहाँ पर 10,000 में से 7,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3,000। क्लियर। 15 से ये कट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? 200। x का मान कितना आ गया? 200। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये होएगा 200 प्लस y इक्वल टू 250। तो y का मान कितना आ जाएगा? 250 में से 200 जाएंगे कितना बचेगा? 50। तो y का मान आ गया 50। तो हमारे जो बिंदु होंगे B के वो कौन कौन से होंगे? x का मान होगा 200 और y का मान होगा 50। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे सभी रैखिक असमीकरणों का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र O A B C O प्राप्त होता है जो परिबद्ध है, मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, तथा कोणीय बिंदु O A B C इस प्रकार दिए गए हैं। अब हम इन कोणीय बिंदु की सहायता से z का मान ज्ञात करेंगे। z के इस मान में रखने पर हमें अधिकतम मान प्राप्त करना है। क्लियर। तो इसके लिए एक सारणी बनाएंगे, बनेगी हमारी सारणी। अब सबसे पहले हम बिंदु O पर मान निकालेंगे तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। तो x और y का मान 0 रखने पर z का मान कितना प्राप्त होगा? 0। क्लियर। अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रखें और x का मान 250 रखें तो ये हो जाएगा z इक्वल टू, y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। x का मान अगर 250 रखेंगे 4500 इंटू 250, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,25,000। क्लियर। तो z का मान कितना आ जाएगा? 11,25,000। अब बिंदु B पर देखेंगे 200 और y का मान 50 रखें तो ये हो जाएगा 4500 इंटू 200 प्लस 5,000 इंटू कितना रखना है? 50। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4500 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 45 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 90। और ये कितने हैं? 4 जीरो, तो 4 जीरो यूँ करते हैं लिख लेंगे, प्लस 5 का 5 में करेंगे तो 25, और ये कितनी है? 4 जीरो, तो 4 जीरो यूँ करते आ जाएंगे। और अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे 90 और 25 कितने होंगे? 115। तो जेड का मान होगा 115 और 4 जीरो हैं तो 4 जीरो यूँ कहते हैं लिख लेंगे 4 जीरो। क्लियर। अब देखेंगे एक्स का मान 0 रखना है, वाई का मान 175। तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, एक्स का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। तो वाई, अब यहाँ पर रखेंगे वाई का मान 175 जो हो जाएगा 5000 इंटू 175। 175 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 875 और 3 जीरो है, 3 जीरो यूँ कहते हैं लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है, तो अधिकतम मान है हमारा ये वाला, तो ये हो गया अधिकतम। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जेड का अधिकतम मान
11,50,000 है, जो कि बिंदु बी पर प्राप्त होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने होंगे यहाँ पर 200, कितने होंगे 200, पोर्टेबल कंप्यूटर कितने होंगे 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। भोज्य F1 की लागत इतने रुपये है। अब देखेंगे यहाँ पर कि वो दो वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें हम X और Y मानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से भोज्य उपलब्ध हैं, F1 और F2। तो यहाँ पर हम ये भोजन है, क्योंकि इन्हें संख्या तो मान नहीं सकती हैं, तो इनको मानेंगे मात्रा। तो लिखेंगे माना भोज्य F1 की मात्रा X है और F2 की मात्रा Y है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भोज्य F1 की मात्रा X इकाई है तथा भोज्य F2 की मात्रा Y इकाई है। अब निकालेंगे हम Z का मान। Z का मान क्या होता है, X प्लस Y। अब देखेंगे X और Y के गुणांक। हो सकता है यहाँ पर X का कोई लाभ बताया गया हो और Y का कोई लाभ बताया गया हो। तो आइए क्वेश्चन में देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भोज्य F1 की लागत 4 रुपये प्रति मात्रक है और F2 की लागत 5 रुपये प्रति मात्रक है। तो ये तो हो गया हमारा X का गुणांक और ये हो गया Y का गुणांक। तो ये लिखेंगे 4X प्लस 5Y। तो Z का मान हो जाएगा 4X प्लस 5Y। क्लियर। अब देखेंगे कि मान कैसा निकालना है, अधिकतम या न्यूनतम। यहाँ पर निकालना है हमें न्यूनतम मूल्य। क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम। क्लियर। अब इनके मान निकालने के लिए हमें एक सारणी बनानी होगी। तो ये बनेगी हमारी सारणी। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के इसे भरेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा भोज्य F1 की इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है। क्या दिया है, 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज दिया है। अब आगे पढ़ेंगे। F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। तो क्या दिया है, 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक लिखेंगे खनिज में। अब देखेंगे कुल कितना दिया है। यहाँ पर लिखा है एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज है। 80 मात्रक तो दिया है विटामिन ए और 100 मात्रक दिया है खनिज। क्लियर। अब इसके अवरोध निकालेंगे। सबसे पहले 3x प्लस 4y और आगे लिखेंगे 80। क्लियर। दूसरा अवरोध होगा 4x प्लस 3y, आगे लिखेंगे 100। क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम मान दिया है तो न्यूनतम मान निकालना है, तो ये चिन्ह होगा इधर की तरफ। दो असमीकाएँ ये हैं, इन्हें लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। अब इनके ग्राफ के लिए हमें x और y के बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समीकरण फर्स्ट हल करना होगा। तो ये होगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। क्लियर। 80 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 80 प्लस 6y अपॉन 80 इक्वल टू 1। इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 80 अपॉन 3 लिख सकते हैं इसे, प्लस y अपॉन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 40 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो हमें जो बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 80 अपॉन 3 कोमा 0 और दूसरा बिंदु मिलेगा 0 कोमा 40 अपॉन 3। क्लियर। तो लिखेंगे यह रेखा बिंदु 80/3 कोमा 0 एवं 0,40/3 से होकर जाती है। अब दूसरे समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण दिया है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। 100 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 100 प्लस 3y अपॉन 100 इक्वल टू 1, जिसे हम लिख सकते हैं x अपॉन, इसे 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन कितना हो जाएगा 25 प्लस y अपॉन इसे लिख सकते हैं 100/3 इक्वल टू 1। तो हमारे ये बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 25,0 और दूसरा मिलेगा 0,40
100/3। तो लिखेंगे यह रेखा बिंदु इतने एवं इतने से होकर जाती है। अब इन बिंदुओं का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे 80/3, 0 और 0, 40/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 80/3, 0 और 0, 40/3। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा बिंदु 25, 0 और 0, 100/3। तो 25, 0 और 0, 100/3 इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। जो हमारा आलेख है इस प्रकार का बनेगा। अब देखेंगे इसका हल नीचे की तरफ बनेगा या फिर ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर x का मान 0 y का मान 0 रख दिया तो हमें प्राप्त होगा 0/80 से, जो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 0 तो छोटा होता है 80 से। अब यहाँ पर भी x और y के मान 0 रखेंगे तो 0 हमें बड़ा प्राप्त होगा 100 से। ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 0 तो छोटा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हल बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसका हल होगा वो ऊपर की तरफ होगा इस प्रकार। तो ये हो गया हमारा सुसंगत क्षेत्र। क्लियर। तो लिखेंगे सभी रैखिक समीकरणों का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र ए, बी और सी प्राप्त होता है, जो अपरिबद्ध है, मतलब ये चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, जिसके कोणीय बिंदु ये होंगे। यहाँ पर हमें बी के कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं। तो कोणीय बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? समीकरण इसे और इसे दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होएगा 3x + 6y = 80। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 8x + 6y = 200। घटाने पर ये माइनस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? -5x = 80 में से अगर 200 जाएगा तो कितना बचेगा? -120। -5 से -120 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। क्लियर। अब x = 24 यहाँ पर रखेंगे तो ये होएगा 3 × 24 + 6y = 80। और 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 72। तो ये हो जाएगा 66y = 80 - 72 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6y = 8। 6 का इसमें डिवाइड चला जाएगा तो ये होगा y = 8/6। 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? 4/3। तो y का मान आ गया 4/3 और x का मान आ गया 24। x का मान लिखेंगे 24 और y का मान रखेंगे 4/3। अब निकालेंगे हम इन कोणीय बिंदुओं की सहायता से z का मान। तो लिखेंगे इन बिंदुओं से हमें z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बिंदु ए पर निकालेंगे। x का मान रखेंगे 80/3 और y का मान रखेंगे 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर हम x का मान 80/3 रखेंगे तो 80 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320/3। क्लियर। अब निकालेंगे बिंदु बी पर। बिंदु बी पर निकालेंगे तो x का मान कितना रखेंगे? x का मान रखेंगे 24 और y का मान रखेंगे 4/3। तो यहाँ पर रख के देखेंगे। यहाँ पर हम x का मान 24 रखेंगे तो ये होगा 4 × 24 प्लस y का मान रखेंगे 4/3 तो 6 × 4/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 96 प्लस 3 से ये 2 बार कैंसिल, 2 4 या 8। इनको जोड़ेंगे तो z का मान आ जाएगा 104। क्लियर। बिंदु सी पर निकालेंगे तो x का मान रखेंगे 0 और y का मान रखेंगे 100/3। 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। y का मान रखेंगे 100/3 तो 6 × 100/3। 3 से इसे 2 बार कैंसिल करेंगे, 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है और न्यूनतम मान कौन सा है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान होगा हमारा ये वाला। z का न्यूनतम मान 104 है जो बिंदु बी पर प्राप्त होता है। तो आहार का न्यूनतम मूल्य कितना हो जाएगा? 104 रुपये। कितना हो जाएगा? 104 रुपये। और यही हमारा आंसर है।